भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में राजस्थान की जनता से 5 साल में अपने वादे पूरे करने की बात कही थी। उसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी दी थी। मोदी की गारंटी यानी गारंटी की गारंटी, इसलिए राजस्थान की सरकार ने सरकार के गठन होने के साथ ही संकल्प पत्र के एक संकल्प को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। चुनावी सभाओं के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में पेट्रोल डीजल की समीक्षा करने का वादा किया था। कल मुख्यमंत्री भजनलाल ने 2% वेट घटाने का निर्णय किया है, जो राज्य की जनता के लिए होली से पहले की एक सौगात है। कांग्रेस तो नेतृत्वहीन पार्टी है, जहां पे जो भी रहेगा वो निकल, उसका क्या होगा मैं और मीडिया है, मैं नहीं बोलना चाहता, पर कांग्रेस डूबती नाव है और उसमें कोई नहीं रहना चाहता। सब ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर रहेंगे तो हमारा राजनीतिक भविष्य, जनता के साथ जुड़ाव, कार्य करने की क्षमता, कार्य कर पाएंगे, ये सब भारतीय जनता पार्टी में हो पाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है। कांग्रेस में आपको मालूम होगा, हमारे यहाँ के बहुत बड़े मंत्री रहे हैं कि वहाँ से मिलने के भी टोटे होते थे, और यहाँ हमारे इतने बड़े लोकसभा अध्यक्ष जैसे पद वाले व्यक्ति से भी आम आदमी तुरंत मिल लेता था। ये उनकी सुलभता थी। निगम कोटा दक्षिण में महापौर बनाने जा रहे हैं, ये आगे देखेंगे, समय के साथ लोगों की मांग होगी तो बिल्कुल बनेगा। स्थानीय कोटा को लेकर, विकास को लेकर क्या कहेंगे आप? कोटा में जितने विकास हो सकते हैं उतने विकास की होगी। एक नई आयाम स्थापित होंगे आने वाले 5 साल में। कोटा एक नए स्तर पर दिखाएगा। सर, अभी और कितने कैंडिडेट हो सकते हैं शामिल बीजेपी में? रेल मछली मैडम, रेल मछली हम रोक रहे हैं, थोड़े धीरे धीरे आओ। आपके यहाँ से भी तो जा रहे हैं? हमारे यहाँ से कौन गया, आप नाम बताओ। राजस्थान लेवल पे गए हैं आपके? जिसको टिकट नहीं मिलेगा, टिकट के लिए कोई जा रहा तो उसका आप क्या कर लोगे? हमारा ऐसा आदमी गया हो, उनके तो सब किसको टिकट दिया हमने, जो आया हो, कोई को नहीं दिया। वहां तो सिर्फ इसलिए गया कि टिकट बीजेपी से मांग रहा था। महेंद्रजीत सिंह मालवीय को टिकट दिया ना आपने सर? नहीं, तो वो आए हमारे पास में, हमारी आस्थाओं को लेके आए, आदिवासी अंचल में उनका वर्चस्व है इसलिए आए। वो तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, जब उनको लगा कि टिकट नहीं मिला तुरंत वहां टूट कर गए। तो तक प्रत्याशी लालटेन लेके और सनग्लास लेके ढूंढना पड़ रहा है, अभी तक उन्हें प्रत्याशी नहीं मिला है। यही सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी की जीत है। जहाँ मुद्दों की बात है, कोटा बूंदी लोकसभा में जो हमारे प्रत्याशी हैं वो सिर्फ कोटा ही नहीं, प्रदेश में पूरे देश का गौरव है। और उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो जन जन से जुड़े हुए कार्य हैं। ओम जी बिरला द्वारा जो कार्य किए हैं वो आर्टिफिशियल वर्क नहीं है, वो सदैव सतत व्यक्ति से जन जन से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं। और उस दिशा में जितने कार्य हुए हैं वो सब कार्य आप सबको कोरोना के टाइम से मालूम है। चाहे वो स्पीकर बन गए, उसके बाद भी सदैव जैसे शनिवार रविवार आता था, वो सदैव अपनी जनता के बीच में, अपने क्षेत्र के बीच में रहते थे, और ये जुड़ाव उनकी जीत का आधार है। डबल इंजन की सरकार है, महंगाई से राहत कब तक मिल पाएगी? डबल इंजन की सरकार है, महंगाई से राहत जो मिली है आपको, आज आपने पेट्रोल डीजल लिया होगा, कल की रेट में आज के रेट में 3 रुपये 60 पैसे पेट्रोल में, 3 रुपये 40 पैसे डीजल में कमी हो गई है। ये डबल इंजन की सरकार का संकल्प है। बिजली के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं, निश्चित बहुत जल्दी आपको सस्ती बिजली मिलेगी। सौर के मामले में सोलर ऊर्जा को पीएम जी माननीय मोदी जी ने बहुत बड़ा संकल्प लिया है, और हर घर सोलर होगा। उसके माध्यम से बिजली निर्बाध आपूर्ति मिलेगी, कम रेट में मिलेगी। आम आदमी, किसान अपने घर में बिजली का सोलर लगाएगा, खुद भी उपयोग करेगा और उससे विक्रय करके अपना व्यापार भी चला सकता है। ये किया जाए। लोकसभा इलेक्शन कितनी बड़ी चुनौती है, जबकि आप 4 सीटें हार चुके हैं 8 में से? लोकसभा इलेक्शन कोई चुनौती नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही है कि हम कितने अधिक वोटों से जीतेंगे। मेरा जो मानना है कि प्रदेश में अगर सबसे बड़ी जीत होगी तो इस कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में माननीय ओम जी मिलेगी। लेकिन 4 सीटें हार चुके हैं आप विधानसभा में। मेरी जानकारी में आप उनका कैलकुलेशन लगाएंगे तो आपको लग जाएगा। 20,000 का अंतर है। और जीते कितने से? 20,000 का अंतर है टोटल, अगर आपकी काउंटिंग कर ले तो 20,000 की लीड है। विधानसभा में जो मुद्दे होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, क्योंकि व्यक्ति विशेष आ जाता है, और देश के ऊपर जब चुनाव होता है तो वो लोकसभा का चुनाव देश के ऊपर होता है। कम से कम मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप देख लेना, प्रदेश में सबसे बड़ी जीत अगर होगी तो कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की। राज्य की पूर्व कांग्रेस सरकार पर भी आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस की सरकार ने कुशासन इतना था, इसीलिए प्रदेश में सुशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता लेके आई है। और प्रदेश की 2.5 महीने की सरकार में जनता को बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जनता बहुत खुश है। और वो सारी खुशी आगामी आने वाले लोकसभा चुनावों में मतदान करते वक्त प्रदेश क्षेत्र की और प्रदेश की और देश की पूरी जनता उन वोटिंग मशीनों पे जब भाजपा का बटन दबाएगी, कमल के फूल का बटन दबाएगी, उस आवाज से पूरे देश में पता लग जाएगा कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग चाह रहे हैं। मेरा नमस्कार। हमारे जो अध्यक्ष जी ने कहा वो सब आप सबने सुना। रही बात हमारे देश के प्रधानमंत्री
भाई नरेंद्र मोदी जी ने जो महिलाओं के बारे में सोचा, ये देश और ये राजस्थान, ये भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की है, आपकी बहनों की है, आपकी बेटी की है, ये मर्दों की नहीं है। और अभी आपने पूछा था हमारे अध्यक्ष जी से कि इस चुनाव में कांग्रेस सरकार का कोई डॉक्टर नहीं है, वो बिल्कुल विकलांग हो चुकी है, उनको सिर्फ बेड की जरूरत है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि संसद क्षेत्र में 5 लाख से अधिक मतों से जीत विजय करेंगे। और रही बात राजस्थान में, राजस्थान की सबसे कमजोर सीट होगी, वहाँ भी हम 3 लाख से ऊपर वोट चुनाव जीतेंगे। यह महिलाओं का वादा है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ महिलाओं के हित की बात करती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमेशा महिलाओं के बारे में सोचा। ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, ये किसने महिलाओं के बारे में सोचा? हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला साहब ने कभी गर्भवती महिलाओं के बारे में हमने कभी घर में भी नहीं सोचा होगा। आप पति भी नहीं सोचते होंगे, भाई भी नहीं सोचते होंगे, वो हमारे सांसद साहब ने सोचा, लोकसभा स्पीकर साहब ने सोचा। उन महिलाओं को टाइम पर सर्वे करके हमने पोषण दिया। आज वो महिला स्वस्थ बच्चा जन्म देती है। मैं ये कहना चाहती हूँ